हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइस एक्शन होता क्या है और ये चार्ट पे वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तो बिना किसी देरी हम आते हैं सीधे पॉइंट पर। एक्चुअली प्राइस एक्शन होता क्या है, आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो प्राइस मूवमेंट करती है और जहाँ सपोर्ट लेके वो मूवमेंट करती है, बाउंस करती है, तो वो भी हमारा एक प्राइस एक्शन में आता है। तो आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमने समझा था कि प्राइस ऐसे अगर रेंज में घूम रही है तो इसका ये रेजिस्टेंस बना रही है और ये सपोर्ट बना रही है। इसको जिधर भी ब्रेक करती है उधर मूवमेंट देती है। ये हमने पिछली वाली वीडियो में समझा था। और एक अप ट्रेंड में अगर चल रही है तो एक ट्रेंड लाइन इसमें नीचे ड्रॉ होती है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाती है। और डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है। डाउन ट्रेंड में चल रही है तो ऊपर से नीचे की ओर ट्रेंड लाइन आती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर जाती है। जब भी इसको इधर से ब्रेक करती है तो नीचे मूवमेंट आता है और ये अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आता है। तो हमने ये पिछली वाली वीडियो में समझा था। तो ये भी एक प्राइस एक्शन का एक पार्ट ही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसके बाद आता है कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है प्राइस एक्शन में। जो मेन ज़्यादा यूज़ होते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव जो चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा आज। जिसमें सबसे पहले आता है एक एम पैटर्न जिसको बोलते हैं। इसको डबल टॉप भी बोलते हैं। जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मूवमेंट कर रही है और यहाँ पर अगर ये एम बना रही है ऊपर जाकर, इस टाइप का पैटर्न, तो इस एम का जो स्विंग है, यहाँ से अगर इसे ब्रेक होता है, ये प्राइस ब्रेक करती है, तो चांसेस के ये वापस नीचे की ओर ट्रेंड चेंज कर सकती है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एम पैटर्न एक अप ट्रेंड मूव में जो प्राइस चलती है, तो अपसाइड में ही ये पैटर्न बनना चाहिए। अगर ये डाउन साइड में बन रहा है तो ये फेल हो सकता है, ये किसी काम का नहीं है डाउन साइड। और एक पैटर्न आता है डाउन साइड के लिए। जब प्राइस डाउन साइड के लिए चल रही है तो वहाँ आपको एक ऐसा पैटर्न मिलेगा जो कि ऐसा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू टाइप। अब इस डब्ल्यू के ऊपर जो इस यहाँ से, तो हमें इसमें ट्रेंड चेंज मिल सकता है अप साइड के लिए। और ये वाला पैटर्न डाउन साइड पर ये प्राइस तभी बनना चाहिए, तो ये ज़्यादा काम करता है। अब हमारा थर्ड पैटर्न है ट्रिपल टॉप पैटर्न, जो कि एक प्राइस अप ट्रेंड में ऐसे मूव कर रही है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनता है ट्रिपल टॉप का, जो रेजिस्टेंस होता है इसका ऊपर की साइड, और नीचे रहता है सपोर्ट, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसमें रहता है 3 बार ऊपर टच कर कर रिवर्स हो रही है प्राइस, और तीसरी बार में नीचे की साइड इसने ब्रेक किया हो, तो इसमें एक डाउन साइड मूव आ सकता है। और ये पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 आवर, किसी पे भी, सब पर ये पैटर्न काम करते हैं। और इसी के अपोजिट पैटर्न एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न आता है, जो कि डाउन ट्रेड में अगर प्राइस चल रही है तो यहाँ पर डाउन में कंसोलिडेशन होता है 3 बार, यहाँ पे ये पैटर्न बनता है। अब अगर ये स्विंग तोड़ता है इनका, ये जो यहाँ से रिवर्स हुई बार बार प्राइस, इसका अगर स्विंग तोड़ता है और ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, तो इसमें एक अपसाइड मूव आता है। ये हमारा है ट्रिपल टॉप और ये हमारा है ट्रिपल बॉटम पैटर्न, जो कि डाउन साइड प्राइस आती है तब बनता है और ये बनता है अपसाइड प्राइस आती है तब। अब आता है हमारा फिफ्थ पैटर्न, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल होता है। वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से वो पैटर्न बनता है। प्राइस अगर ऐसे नीचे की ओर से अप ट्रेंड की तरफ आ रही है और कहीं पे रुक के कंसोलिडेशन कर रही है और इस टाइप से पैटर्न बना रही है, नीचे से उसमें एक ट्रेंड लाइन नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाएगी और इसमें इस टाइप से एक लाइन आएगी यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो प्राइस कंसोलिडेशन होके धीरे 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 लोअर हाई बनाकर एक टाइम पे इसे एकदम ब्रेक करेगी अपसाइड की तरफ। ये पैटर्न हमारा होता है असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि बुलिश पैटर्न होता है। इन सारे पैटर्न की इमेजेस आपको क्लियर एक वीडियो के एंड में आपको आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसी के अपोजिट में आता है हमारा बियरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो इसमें प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ ऐसे मूव कर रही है, डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है और आकर किसी एक प्राइस पर एक पॉइंट पर आकर सस्टेन कर रही है, इस टाइप से सस्टेन करने लगी है।
अब इसमें नीचे से एक सपोर्ट लाइन होगी और एक अपसाइड की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। और जब भी प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी एक टाइम पर, तो ये हमारा एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनेगा इसमें। ये होता है बियरिश पैटर्न, जिसमें प्राइस डाउन साइड के लिए मूव करती है। ये हो गया हमारा बुलिश पैटर्न और ये हो गया हमारा बियरिश पैटर्न। इसके बाद आता है हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न, जिसमें प्राइस अप ट्रेंड की तरफ ऐसे मूव करती है और एक पॉइंट पे जाकर वो ऐसे सस्टेन करने लगती है, डाउन साइड की तरफ एक चैनल बना देती है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन होती है इसमें, और यहाँ पे एक नीचे की साइड एक ट्रेंड लाइन होती है। अब कंसोलिडेशन करके ये अप साइड की तरफ ब्रेक करती है, तो इसमें एक बड़ा मूव कैप्चर होता है। ये है हमारा बुलिश पैटर्न, जिसमें फ्लैग बनता है, कंसोलिडेशन होती है यहाँ पे प्राइस, और एक ब्रेकआउट पर अच्छा मूवमेंट इसमें आता है। और इसी के अपोजिट आता है बियरिश फ्लैग पैटर्न, जिसमें प्राइस डाउन साइड की तरफ ऐसे मूव करती है, ऐसे मूवमेंट करती है और एक चैनल बनाती है अप साइड की तरफ। एक चैनल इसमें ऐसे बना देती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर ये डाउन साइड की तरफ फिर ब्रेक करती है, तो इसमें वापस एक बड़ा मूव आ सकता है डाउन डाउन साइड के लिए। इसमें ब्रेक डाउन होते ही, इस फ्लैग के ब्रेक डाउन होते ही नीचे की साइड इसमें डाउन ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो सकता है। ये होता है हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न, और ये होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये होता है अपसाइड मूवमेंट के लिए, और ये होता है डाउन साइड मूवमेंट के लिए। अब इसके बाद आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर वर्क करता है। अब वो पैटर्न होता है इस टाइप से, पहले एक शोल्डर बनता है, फिर प्राइस एक हेड बनता है, फिर एक शोल्डर इसमें बनता है। ये होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसको कहते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। जो कि इस पैटर्न में प्राइस प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट करते हुए आ रही है, और ये पैटर्न बना रही है, इस टाइप से पैटर्न बना रही है। पहले एक शोल्डर बनाया, फिर हेड, फिर एक शोल्डर, उसके बाद ब्रेकआउट होता है इसका, तो इसमें एक बड़ा अप ट्रेंड मूव हमें मिलता है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा वर्क करता है, ये बुलिश पैटर्न होता है। इसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और इसी के अपोजिट प्राइस अगर अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है, इस टाइप से अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है, और इसमें एक यहाँ पर एक शोल्डर बना, फिर एक बड़ा मूवमेंट आया, फिर ये एक हेड बना, फिर एक और मूवमेंट आया छोटा, फिर एक शोल्डर बना। अब इसमें यहाँ पर जो नेक लाइन होती है इसकी, इसे हम बोलते हैं नेक लाइन। इसकी इस नेक लाइन के ब्रेकआउट पर हमें इसमें ट्रेड प्लान करना है डाउन साइड के लिए। शॉर्ट सेलिंग हम कर सकते हैं इसमें डाउन साइड के लिए, अगर ये पैटर्न बनता है तो। ये पैटर्न ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम पे ही वर्क करते हैं, और ये वाला पैटर्न होता है हमारा बियरिश हेड एंड शोल्डर। और लॉन्ग टर्म में टाइम फ्रेम के हिसाब से वर्क कर सकते हैं ये पैटर्न, ज़्यादातर इसी टाइम पे ये वर्क करते हैं। इंट्राडे में कम वर्क करते हैं वैसे, बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा वर्क करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल, जो कि इस टाइप से बनता है। अब ये ट्राइंगल या तो बुलिश में बन सकता है, इस टाइप से प्राइस इधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है इसमें, दोनों साइड में किधर भी इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा मूवमेंट आता है। अब ये चार्ट पैटर्न या तो प्राइस अप साइड जा रही है तो बनेगा, डाउन साइड जा रही है तो, किसी भी ट्रेंड में ये पैटर्न बन सकता है। और किसी भी ट्रेंड में बनने के बाद ये जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसमें आता है, तो उसमें एक बड़ा मूव आता है। इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब इन पैटर्न पे एंट्री का सबसे अच्छा परफेक्ट जो एंट्री रहती है इसमें, वो होती है जैसे अगर हमारा एम पैटर्न अगर बना साइड की तरफ, और ये हमारी हो गई नेक लाइन। अब प्राइस जब भी इस नेक लाइन को ब्रेक करेगी, करने के बाद वापस इसको रिटेस्ट करने आएगी, फिर डाउन साइड के लिए जाएगी स्विंग को ब्रेक करने के बाद, तब हमें इसमें ट्रेड प्लान करेंगे, तो हमारा एक परफेक्ट ट्रेड होगा इसमें। अगर हम डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक करने पे डायरेक्ट अगर ट्रेड ले लेते हैं इसमें, तो ये अगर एम पैटर्न फेल होता है तो हमारा एक स्टॉप लॉस इसमें हिट हो सकता है। इसलिए हम अगर रिटेस्ट पे लेंगे तो इसमें डबल कंफर्मेशन हमें मिल सकती है, इसलिए हम रिटेस्ट पे ही एंट्री करेंगे जब भी करेंगे इस पैटर्न पर। जैसे इस टाइप से मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारी प्राइस जा रही है और यहाँ पर एक एम टाइप पैटर्न बना, ये हमारी होगी नेक लाइन। अब इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट लिया, ब्रेकडाउन लिया, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, फिर ये नीचे की ओर आया, तो इस स्विंग पर हमारा एंट्री प्लान होगी, इस स्विंग पर हमारी एंट्री प्लान होगी। इसी टाइप से अगर प्राइस नीचे की ओर आ रही है
तो जब डब्ल्यू बनेगा हमारा यहाँ पर, और ये हमारी लाइन हो गई इसमें स्विंग है, इस स्विंग पे हमारा ये स्विंग ब्रेक करते ही ये अपसाइड की तरफ गई प्राइस, फिर अगर इसको रिटेस्ट करने ही उसके बाद अपसाइड की तरफ गई तो इस स्विंग पे हमारा ट्रेड की एंट्री हमारी इस स्विंग पर होगी, तब हमारी एक परफेक्ट एंट्री मानी जाएगी। ऐसे जितने भी चार्ट पैटर्न अभी मैंने आपके साथ शेयर किए, उन चार्ट पैटर्न पे अगर आप रिटेस्ट पर एंट्री लेते हो तो आपकी एक परफेक्ट एंट्री मानी जाएगी, जिसमें आपके एसएल होने के कम चांस होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही थी और यहाँ पर इसने बनाया डबल टॉप पैटर्न, एम पैटर्न। अब यहाँ पर ये प्राइस नेकलाइन ब्रेक करी इसने, उसके बाद रिटेस्ट के बाद ये नीचे नहीं आई, दूसरी बार नीचे आई नहीं है ये। तो अगर हम फोमो में जल्दी एंट्री ले लेते इसमें, तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हिट हो सकता था। इसलिए हमें एक रिटेस्ट पे ही एंट्री प्लान करनी है जब भी करनी है। अगर रिटेस्ट नहीं होता है तो हमें उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अब जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा एक बुलिश पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये जो आपको मैंने बताया था, अब ट्रेंड में अगर प्राइस आती है और ये पैटर्न बनता है ऐसे, और इसका ब्रेकआउट होता है, तो हमें एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। तो ये प्राइस है यहाँ से अब ट्रेंड की तरफ, और यहाँ पे बना है एक फ्लैग पैटर्न जो बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ से प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट लिया, एक रिटेस्ट हुआ छोटा सा, उसके बाद एक बड़ा मूव हमें इसमें मिला। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको चार्ट में मिल जाएंगे, और एग्जांपल हम देखते हैं। अब इस जगह हमारा बना है परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न, प्राइस अब ट्रेंड की तरफ ऐसे मूव कर रही थी, फिर यहाँ एक टॉप बना, उसके बाद रिजेक्शन आया, बॉटम बनाया, फिर एक टॉप बना, फिर यहाँ से प्राइस आई, फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया, रिटेस्ट, उसके बाद प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड मूव बड़ा हमें दिखाया नेकलाइन ब्रेक करने के बाद। ये होता है हमारा परफेक्ट एम पैटर्न, जिसमें प्राइस अपसाइड की तरफ मूवमेंट देकर एक यहाँ पर टॉप पर डबल टॉप बनाती है, उसके बाद नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद एक डाउन साइड की तरफ मूव देती है। और कुछ पैटर्न हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे बना हमारा डब्ल्यू पैटर्न, प्राइस डाउन साइड की तरफ ऐसे मूवमेंट करते हुए ही एक बॉटम बनाया, फिर अप साइड की तरफ गई, फिर वहाँ एक बॉटम बनाया, फिर अप साइड की तरफ गई, और एक वापस रिटेस्ट लिया इसने छोटा सा, उसके बाद एक मूव ऊपर की तरफ हमें कैप्चर हुआ। फिर नेकलाइन से हमारा यहाँ नेकलाइन से इस जोन से हमें एक रिटेस्ट देखने को मिला, फिर प्राइस ने अपसाइड मूव देखने को मिला हमें प्राइस में। ये होता है हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न। और कुछ पैटर्न हम देख लेते हैं जल्दी से। और जैसे ये होता है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसमें प्राइस डाउन साइड के लिए आ रही थी, फिर एक पॉइंट पर आकर उसने सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गई, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर अपसाइड गई, फिर लोअर हाई बनाया, और एक रेजिस्टेंस के बाद वो एक रेजिस्टेंस उसने बनाया जहाँ से वो बार बार रिजेक्ट हो रही थी। अब उसने यहाँ इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया और इसमें अपसाइड मूव हमें मिला। ये होता है हमारा बुलिश पैटर्न, जिसमें प्राइस डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे रही हो और एक पॉइंट पे आकर इस टाइप से कंसोलिडेशन कर रही हो। और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है, हमें एक अप ट्रेंड मूव इसमें मिलता है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ होती है, जिसके हायर लो इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसमें हमें मिलाने होते हैं। ये 3 पॉइंट इसमें मिले हैं यहाँ पे। अब इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें मिला है, जैसे प्राइस डाउन साइड की तरफ आ रही है, इसने एक शोल्डर बनाया, फिर एक हेड बनाया, फिर एक शोल्डर बनाया, फिर रिटेस्ट करके अप साइड की तरफ मूवमेंट देने लगी। ये हमारी नेक लाइन, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर अप साइड की तरफ मूवमेंट देने लगी। ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर, जो डेली टाइम फ्रेम पर बन रहा है यहाँ पे HDFC बैंक में। ये अभी नहीं बन रहा है, पहला वाला चार्ट है ये, जिसमें यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ था। अब इसमें बताता हूँ मैं आपको ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इसमें प्राइस आई डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देती हुई, एक बनाया ये पहला बॉटम, फिर सेकंड बॉटम, फिर थर्ड बॉटम। इसमें बनाया इसने ट्रिपल बॉटम पैटर्न, और ये आया हमारा रेजिस्टेंस। इस रेंज के अंदर इसने 3 बार बॉटम लगाया, उसके बाद एक बड़ी कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया इसमें, फिर इसके बाद इसमें आया अप ट्रेंड मूव। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, ये सब मिक्स होकर जो हम चार्ट रीड करते हैं, ये सब देखते हुए हम जो चार्ट रीड करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। इससे परफेक्टली चार्ट हम रीड अच्छी तरह कर सकते हैं।
और ये है हमारे वो चार्ट पैटर्न। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।